डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पावर शेयरिंग। टिल नाउ आपने देखा है किस तरह से पावर शेयरिंग में बेल्जियम और श्रीलंका दो कंट्रीज़ के बीच में जैसे लड़ाई होती थी। जैसे आपने देखा है कि श्रीलंका में मोस्टली डच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी और डच और जर्मन वालों ने अपनी एक कम्युनिटी खड़ी कर ली थी। बट श्रीलंका में क्या हुआ था, सिल्हाना और तमिल स्पीकर्स जो थे उनमें से सबसे ज़्यादा जो थे वो सिल्हाना लैंग्वेज बोलने वाले थे। तो इस तरह से अक्सर वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते थे। अब हम देखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका में क्या पढ़ा है अभी तक। बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज, दोनों कंट्री में डेमोक्रेसीज हैं, मीन्स दोनों कंट्री में गवर्नमेंट है। बट दे डील डिफरेंटली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। बट वो किस दूसरे डिफरेंट वे से एक दूसरे के साथ डील करते हैं। जैसे in Belgium, the leaders have realized that the unity of country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities और रीजन्स। अब बेल्जियम में क्या है, वो ये कहते हैं कि अगर हम किसी दूसरे की कम्युनिटी और रीजन्स को अगर हम रेस्पेक्ट देंगे तो हमारी जो कंट्री है उसमें यूनिटी होगा। दिस रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। इससे क्या है, हमारी जो पावर है वो प्रॉपर शेयर हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सेप्ट कर लेंगे एक दूसरे को। श्रीलंका शोज दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब श्रीलंका क्या बता रहा है, अगर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जैसे सिल्हाना ग्रुप जो था सबसे ज़्यादा उसकी गवर्नमेंट बनी हुई थी, तो अगर वो दूसरों को अपनी डोमिनेंसी शो करेंगे, मीन्स अपना अपना जो राज्य है उसके ऊपर डालेंगे, तो जो लोअर कम्युनिटीज़ हैं वो अपना राज्य नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, वैसे झगड़ा हो जाएगा। अब हम देखेंगे वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग कैसे और क्यों चाहिए हमें। At first, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. सबसे पहला क्या है कि पावर शेयरिंग अच्छी है क्योंकि इससे सोशल ग्रुप्स में झगड़ा नहीं होगा। द सेकंड रीज़न इज दैट अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज and who have to live with its effects. People have a right to be consulted on how they are governed. किस तरह से पीपल गवर्न किया जाए, किस तरह से लोगों पर राज्य अपना चलाया जाए। इससे क्या है, सिर्फ एक बंदा ना चला के सबको अपने अपने हिस्सेदारी में बांट दिया जाए, सबसे काम करवाया जाए, तो इससे क्या होगा, पावर शेयरिंग जो है प्रॉपर हमारी कंट्री में चल सकती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसके बाद जो ये दो पॉइंट थे, इनमें से आपको ये बताया गया है जो फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है, उसको हम प्रूडेंशियल कहते हैं, और जो सेकंड पॉइंट है उसको हम मोरल कहते हैं। प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। प्रूडेंशियल क्या कहता है कि पावर शेयरिंग हमें अच्छा आउटपुट देगी, और मोरल क्या कहता है, इट एम्फसाइजेस दैट द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। अब मोरल शेयरिंग ये कह रहा है कि पावर शेयरिंग जो है वो अच्छा है, बेनिफिट दे सकता है, वैल्यूएबल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मोस्ट ऑफ यू मस्ट थिंक दैट शेयरिंग पावर इज इक्वल्स टू डिवाइडिंग पावर इज इक्वल्स टू वीकनिंग द कंट्री। अब अक्सर लोग क्या कहते हैं कि पावर शेयरिंग का मतलब है कि हम पावर को डिवाइड कर देंगे और हमारी कंट्री जो है वो टूट जाएगी, बट ऐसा नहीं है। द सिमिलर थिंग वाज बिलीव्ड इन द पास्ट। ऐसे लोग पहले सोचते थे। इट वॉज assumed that all the power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. अब इट वॉज assumed, पहले लोगों ने ये माना था अगर हम एक की सारी पावर एक बंदे के पास ही है, वो सबके साथ नहीं बांट रहा है, अदरवाइज इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मेक क्विक डिसीजंस एंड टू एनफोर्स दैम। अगर सबके साथ चली जाए तो वो मुश्किल हो जाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए। बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी people rule themselves through institutions of self-government. Everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore, in democratic country, political power should be distributed among citizens. अब इसमें क्या हमने देखा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सभी सिटीजन को अपना राइट होना चाहिए कि वो अपना इलेक्टिव खुद चुने। In modern democracies, power sharing can take many forms, such as पहला है power is shared among different organs of government, legislative, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे आपने देखा है इंडिया में जुडिशरी का काम कौन करता है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। एग्जीक्यूटिव का काम कौन करता है, जब प्राइम मिनिस्टर कोई भी अपना काम देता है तो वो सारे चीफ मिनिस्टर्स जो हैं या काउंसिल मिनिस्टर्स जो भी हैं वो करते हैं। लेजिस्लेटिव का काम पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा में किया जाता है। ठीक है,
तो सारे तरह से पावर शेयरिंग में क्या है, हम सबको अपनी अपनी काम देते हैं, सबको अपना अपना हक होता है काम करने का, और पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट करके हम चलाते हैं। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल। इसमें हम क्या है, सबको पावर दी जाती है और एक लेवल की दी जाती है, सेम लेवल की। Such separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power। इससे क्या है, कोई भी अनलिमिटेड पावर नहीं ले सकता, ऐसे ना हो कि कोई ज़्यादा कर रहा है कोई कम। इसको हम कहते हैं बैलेंस एंड चेक सिस्टम, ठीक है, जिसमें कोई किसी को चेक नहीं करता बल्कि सारे बैलेंस के थ्रू अपने काम करते हैं। सेकंड पॉइंट है, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे फेडरल गवर्नमेंट जो है, जिसमें क्या है, जैसे हमारी कंट्री है, एक बीच में गवर्नमेंट है, जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर की, और बाकी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में एक एक चीफ मिनिस्टर और एक एक गवर्नर रखा हुआ है, जो बाकी उसके जो काम है उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। पावर में ऑल्सो भी शेयर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, लाइक जैसे बेल्जियम में था, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। इससे क्या है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जो मीन्स छोटे कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी मौका मिल जाता है कि वो अपनी पावर को शेयर कर सकें, अपनी अपनी पावर को शेयर कर सकें और अपने साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकें। मीन्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं पावर्स की बाकी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, ताकि जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो कम से कम हो और सारी दुनिया आराम से रह पाए, ठीक है। इसमें क्या है, हम दूसरों के लैंग्वेज को, दूसरों के रिलीजियस को भी प्रेफर करते हैं, उनको भी रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज सेकंड एंड थर्ड, तीन देख लिए आपने टाइप्स। अब फोर्थ है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, लाइक when two or more parties form an alliance to contest elections and if they get elected they form a coalition government and thus share power। इसमें क्या है, जैसे दो टीम खड़ी होती है, लाइक आपके इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस दो टीम है खड़ी होती है, तो अगर एक जीत जाता है तो दूसरा क्या है, उसके साथ काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट काम करे, जो भी पार्टी चलती है वो जो बोलती है, जिसके अंदर रूल होता है, तो वो उसने सारा संभालना होता है, सबको उसकी बात माननी होती है, ठीक है। तो इस तरह से पावर शेयरिंग जो है हम अपने काम पे लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेमोरेबल फैक्ट्स हैं पूरे चैप्टर में से, ये आप पढ़ लेना। जैसे बेल्जियम बताया गया था, वो एक यूरोप की कंट्री है। नेबरिंग कंट्रीज़ बताई गई हैं। पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम कितनी थी, अ लिटिल ओवर 1 करोड़। तो ये पूरे चैप्टर का एक निचोड़ है, इसको देख लेना ध्यान से। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम क्या थी, डच 59% थी, फ्रेंच 40% और जर्मन 1%। तो वो क्या चाहते थे फ्रेंच और जर्मन वाले, कि हमारी भी एक राज्य हो ताकि हम भी अपनी डोमिनेंसी शो कर सके, सिर्फ डच के अंडर ही ना काम करें, ठीक है। ब्रुसेल क्या है, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। एथनिक, अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जिसके पास हरियाणा जितनी पॉपुलेशन थी। उसके बाद श्रीलंका रेंज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। 1948 में जाके श्रीलंका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बताया गया। सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद ये कहा गया कि सिर्फ सिन्हाला ही बोली जाएगी। उसके बाद मेजोरिटेरियन बताया गया है। अब बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री, कि जिसके पास मेजोरिटी है बस वही चलाएगा, छोटे जो कम लोग हैं वो नहीं चला पाएंगे। उसके बाद एक उनके बीच में सिविल वार हुआ। अब यहाँ पे आप ये पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर आपको PDF फाइल में है, आप उसको कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।